Excuse me, Yes. could you please explain me cognitive dissonance theory? What? Cognitive dissonance theory? Okay. A very nice topic and I would say कि अगर हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहें तो दिल करेगा कि बहुत प्रोफाउंड नॉलेज हो हमारे पास और हम बहुत सारी चीज़ें सीखें इस बारे में। लेकिन मैडम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। अब हम देखेंगे कि कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है। कॉग्निटिव के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन ही आता है कि ये दिमाग से रिलेटेड है और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कॉग्निटिव में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, लर्निंग वर्ड्स एंड यूजिंग लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि हमें सीखने के लिए हमको जो है अपने मेंटली जो है मेहनत करनी पड़ती है और हम इस तरह से जो है इसको सीख पाते हैं। अब डिसोनेंस हमें पता है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, वी विल नॉट से डिसोनेंस, वी विल से डिसोनेंस। इसमें जेड का भी साउंड नहीं है और जॉ नहीं आएगा। डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ अग्रीमेंट। यानी अगर मिसाल के तौर पर इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे बिलीफ मेंटली जो हमारे बिलीफ है, ओपिनियंस है और अगर हमारे जो एक्शंस होते हैं उसका जो डिसअग्रीमेंट होता है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और है, तो जो उनकी वो जो कॉन्ट्रडिक्शन इन दोनों के बीच में होता है उसे हम कहते हैं डिसोनेंस। ओके, अगर हम इसे ऑल टुगेदर कंबाइन करते हैं तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी में कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे हम एक और अगर नाम देना चाहें तो हम इसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, मतलब दिमाग की लड़ाई। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी किसकी है। तो इसे लियोन फ्रिस्टिंजर ने 1957 में बनाया था और उनके अकॉर्डिंगली जब हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारा बिलीफ है अगर उसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है तब जो है क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हमें डिससेटिस्फैक्शन होता है और हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर हम हमारे बिलीफ में और हमारे एक्शन में, हमारे वर्ड्स में, हमारी थॉट्स में अगर जो है लैक ऑफ अग्रीमेंट होता है तो हमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। आइए हम उसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसे लियोन फ्रिस्टिंजर ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हैबिचुअल स्मोकर है, उसे पता होता है कि स्मोकिंग करने से उसकी लाइफ डेंजरस बन सकती है, उसके पास जो है बहुत कम, उसकी ज़िंदगी शॉर्टन हो जाएगी, उसकी फैमिली उससे अफेक्ट होगी। ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद वो क्या करता है, स्मोकिंग करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके थॉट्स, उसके बिलीव्स, उसके ओपिनियंस उसे ये जानते हैं कि स्मोकिंग डेंजरस है, लेकिन उसके एक्शंस जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये दोनों ही जो है अलग चीज़ें हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उसके लिए एंग्जाइटी की वजह बनते हैं। तो लियोन फेस्टिंजर का जो द कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी है, इसकी एंड में अगर हम इसे समराइज़ करें या इसका कोई कंक्लूजन पर अगर हम पहुँचें तो एक बहुत अच्छी बात जहन में आती है कि अगर इंसान के बिलीफ अच्छे हो, राइट हो और उसके एक्शंस उसके मुताबिक हो और अच्छे एक्शंस हो और इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो तो वो इंसान के लिए सिरेनिटी की वजह बनती है, सोलेस लाती है, उसकी लाइफ में सुकून लाती है और वो एक हैप्पीली लाइफ जो है स्पेंड करता है। लेकिन देखिए ना,
हमारे दिल को पता होता है, हमारे दिमाग को पता होता है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो वो हमारे लिए कभी कोई सेटिस्फैक्शन की वजह नहीं बनती। तो आज हमने ये सीखा कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी दिमाग की लड़ाई है, सही और गलत की लड़ाई है। सुकून और परेशानी की वजह इससे आती है, लेकिन अगर हमारे डिसीजंस राइट हैं, अगर हम अपने लाइफ को सही तरह से ट्रीट करते हैं तो फिर हम एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, वही हमारे एक्शंस हों, और जो हमारे एक्शंस हैं वही हमारे बिलीफ हो, वही हमारा ओपिनियन हो। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि जो आपने मुझसे सवाल किया था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी क्या होती है, आपकी समझ में आ गया होगा। Yes, thank you so much for the wonderful explanation. Thank you so much for your support and for watching. Bye bye. Take care.